नमस्कार दोस्तों, बातों का हथौड़ा चैनल पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं आपको प्रेम और वासना के विषय में बता चुका था, शुरुआत हो चुकी थी सब्जेक्ट की, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इस पर तो कितनी ही लंबी चर्चा हो सकती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब माँ भगवती की आरती की जाती है, दुर्गा जी की, तो उसमें एक लाइन आती है कि पूत कपूत सुने हैं माता, माता सुनी न कुमाता। लेकिन आज कलयुग में माँ भी कुमाता बन रही है। ये जो लाइन है ये अब इस आरती से हट जानी चाहिए। वीडियो में मैंने आपको छोटी छोटी 2 घटनाओं का जिक्र किया था, जिसमें एक महिला अपने 4 बच्चों पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। उस महिला के पति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई और ये पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको तलाश करने के लिए। लेकिन ये प्रेम तो नहीं था, ये वासना थी। वासना अंधी होती है, प्रेम कभी अंधा नहीं हो। महिला अपने 3 बच्चों को प्रेमी के साथ मिलकर नदी में डुबोकर मार देती। ये घटना औरैया जिले। बताइए, कोई माँ जिसके दिल में ममता होती है, जिसने अपने बच्चों को पैदा किया है, क्या वो मारेगी? उसका अपने प्रेमी से प्रेम नहीं था, वो वासना में इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपने बच्चों को जीवन लीला समाप्त कर ली। और एक माँ अपने बच्चों को और पति को छोड़कर चली गई। तो प्रेम इतना अंधा नहीं होता कि किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाए, किसी को आर्थिक कष्ट पहुंचाए, किसी को मानसिक कष्ट पहुंचाए। प्रेम तो एक बहुत पाक शब्द है। प्रेम त्याग चाहता है। प्रेम कभी अधिकार नहीं चाहता किसी चीज पर। प्रेम तो छोड़ना चाहता है, प्रेम पकड़ना नहीं चाहता। अगर हम किसी चीज को अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको पकड़ेंगे तो वहाँ हमारा प्रेम नहीं है, वहाँ एक वासना हो जाती है। हम दोस्तों से और एक बात कहना चाहूँगा। बात क्या कहनी है, उन्हें 2 घटना के विषय में बताना है। एक घटना अलीगढ़ शहर की है। इसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को फोन करके एक जगह बुलाया, वहाँ उसका अपहरण किया, फिर उसको अपने सहयोगियों के साथ उसको ले जाकर एक प्लेट में बंद कर दिया। 8 दिन तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसे इस बीच नशीली गोलियां देते रहे, जिससे वो न चीखे न चिल्लाए। जब उस लड़की के परिवार वालों को पता चली कि उनकी लड़की चली गई तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करी। पुलिस ने छानबीन करके 8 दिन बाद उस लड़की को अलीगढ़ शहर से ही एक फ्लैट से बरामद। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर जिले की है। इसमें एक 16 वर्षीय लड़का गांव में ही एक लड़की से मोहब्बत करता है 2 साल से। उसके लड़के के घर वाले उस पर पाबंदी लगाते हैं, उसका मोबाइल छीन के भी फेंक देते हैं। वो लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता है। लड़की के परिवार वाले राजी हैं शादी करने के लिए, लेकिन लड़के के माता पिता ये कहते हैं कि अभी तू नाबालिग है, शादी की उम्र नहीं है, बड़ा हो जा, अपने पैरों पर खड़ा हो जा, कुछ कमाने लग, उसके बाद शादी कर देंगे। लेकिन लड़का नहीं मानता। इसी बीच उसके दिमाग में एक योजना बनने लगती है और उस योजना के अंतर्गत एक रात वो अपने माँ की, पिता की और बड़े भाई की हत्या कर देता है। हत्या क्या, वो सब एक उसमें गए थे सत्संग में, वहाँ से लौट के आए थे रात 12 बजे, छत पे सो गए। लड़का फिर दोबारा चला गया। वो सत्संग में ना जाकर उसने शराब पी। जो योजना उसके दिमाग में चल रही थी, उसी योजना के अनुसार उसने एक खुरपा लिया जो घास काटने का होता है, और वो छत पे पहुंचा जहाँ उसके माता पिता और बड़ा भाई सो चुके थे, और जाकर उन्हें खुरपे से उन तीनों का उसने। अपने नौजवान दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मोहब्बत है? मोहब्बत ये कहती है कि आप अपने किसी लड़की के चक्कर में पड़ के माँ बाप की हत्या करो, अपने बड़े भाई की हत्या करो? या वो अलीगढ़ वाला प्रेमी अपनी उस लड़की से प्रेम करता था कि उसको उसने बंधक बना लिया, 8 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया, ये प्रेम है? ये प्रेम तो नहीं। नौजवान दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है, अगर आप किसी प्रेम में हैं और आपका साथी आपसे अलग होना चाहता है तो प्लीज़ आप उसका अहित न करें। अगर आप अहित करेंगे तो आप प्रेम की परिधि से बाहर चले जाएंगे। अगर प्रेम की परिधि में रहना है तो आपको उसके सुख देखना है,
जहाँ जैसा रहे, अगर वो आपसे खुशी खुशी दूर जाना चाहता है तो उसको जाने दो, उस पर अटैक मत करो, किसी भी तरीके का अटैक मत करो, उसको छोड़ दो। ईश्वर से दो कि वो जहाँ रहे खुश रहे, यही तो प्रेम है। प्रेम ये थोड़ी कि आप उस पर चाकू से वार करो, उससे बदला लो या उस पर तेजाब फेंको, ये तो प्रेम नहीं। ये तो एक अधिकार है कि तुम वहाँ कैसे गया। प्रेम कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, या जीवन जो जिससे प्रेम कर रहे हो उस वो कोई आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं जो आप इसको इतना अधिकार दिखा रहे हो। ये तो कानून के खिलाफ भी है, समाज के खिलाफ भी है। और आप सोचो, एक छोटा सा कदम, नासमझी का एक छोटा सा कदम कितनी जिंदगियां बर्बाद। भगवान दोस्तों, मेरी आपसे यही अपील है कि आप प्लीज़ अगर मोहब्बत में हैं, किसी के प्यार में हैं, तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, कानून के लिए घातक हो, सिद्ध हो, आपकी ज़िंदगी के लिए घातक सिद्ध हो। आजकल एक चलन और चल रहा है जो हमें अखबारों में देखने को मिल रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनलों पे खबरें सुनाई जाती हैं कि लड़के कुछ लड़के लड़की का वीडियो बना लेते हैं अतरंग संबंधों का, फिर लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। ये कितनी गलत बात है। कहाँ जा रहे हैं आप? कितने स्तर पर नीचे गिर रहे हैं आप? गिरने की कोई सीमा है आपकी? जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं प्लीज वो सोचें, ना करें। आपको इस कार्य के लिए क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि लड़की ने तो आपके साथ विश्वास किया, तभी तो आपके साथ गई, एकांत में गई, लेकिन आपने उसको धोखा दिया और ईश्वर को भी धोखा दिया। मेरी नौजवान दोस्तों, आपसे यही अपील है कि प्रेम को समझो, प्रेम की अर्थ समझो। प्रेम है क्या, उसको पढ़ो, उसको अपने आचरण में उतारो, उसको अपने जीवन में उतारो। अगर आप प्रेम सच्चे अर्थों में प्रेम करेंगे तो आप किसी से भी दुश्मनी पाल नहीं सकते। प्रेम की शुरुआत अपने घर से करो, अपनी माँ से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, अपने भाइयों से प्रेम करो। जब आप सही ढंग से अपने माँ बाप से प्रेम करने लगेंगे ना, प्यार करने लगेंगे, तो आप किसी का भी अहित नहीं करेंगे। फिर आप सारी दुनिया में प्रेम का समझ जाएंगे कि प्रेम का अर्थ क्या है। नौजवान दोस्तों, वासना में बहुत जरा सा अंतर है। प्रेम में बुद्धिमान आदमी के साथ विवेक भी रहता है, लेकिन वासना में बुद्धि तो रहती है, विवेक नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये ऐसे शब्द हैं। काम यानी वासना, क्रोध, मोह, लोभ, इनमें आदमी के साथ बुद्धि तो रहती है, लेकिन जब ये चारों भावनाएं का संचार शरीर के अंदर होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। तो प्लीज़ 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 नौजवान दोस्तों, ऐसा आप कोई भी कदम ना उठाएं जिससे आपको आगे परेशानी हो, आपका जीवन किसी खतरे में पड़ जाए। और अगर आप प्रेम में हैं, प्रेम जो आपके साथ है वो जाना चाहता है, ब्रेकअप लेना चाहता है, तो जाने दो उसको, वो खुश रहे, वो जहाँ रहे खुश रहे, परमात्मा से प्रार्थना करके। उस दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे अपील की थी कि हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जल की बर्बादी रोकनी है, जल को बचाना है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। दूसरे नंबर पे ये अपील थी कि अपनी धरती का श्रृंगार करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। ये पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है ना, इसको हमें रोकना है। और रोक हम जब भी पाएंगे जब जल बचाएंगे और पेड़ लगाएंगे। तो आपने कोशिश शुरू कर दी होगी, मुझे उम्मीद है। मेरे पास व्हाट्सएप में ऐसे कुछ कमेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमने शुरुआत कर दी है। तो मैं आप सबसे और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की है तो आप शुरुआत कर दीजिए। दोस्तों, अंत में मुझे आपसे यही कहना है कि इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और अन्य यार दोस्तों को भी देखने के लिए भेजें। पुनः आपसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने सुझाव जरूर दें, अपने कमेंट्स हमें दें, जिससे हम इस प्रोग्राम को और किस तरह बेहतर बना सकें।